दोस्तों नमस्कार। और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। जैसे अब आज जो हम लोग बात करना चाह रहे हैं या बात करेंगे, वो इस सिलसिले में बात करेंगे कि अक्सर कर किसी भी क्षेत्र में हम जो प्लान बनाते हैं कि बहुत बड़े बड़े प्लान बना लेते हैं, ये हमारा होना चाहिए, ये टारगेट होना चाहिए, गोल ये होना चाहिए, लेकिन फिर कुछ दिनों तक जोश रहता है, फिर जोश ख़त्म हो जाता है। तो आखिर क्या ऐसी बातें हैं, तो उसके बारे में थोड़ा हम लोग आगे चलते हैं कि कैसे करके उनको अचीव किया जाए, या कैसे करके क्या ऐसी चीज़ होती है जो कुछ लोग अचीव कर लेते हैं और कुछ लोग अचीव नहीं कर पाते हैं। तो कहाँ प्रॉब्लम आती है, किस चीज़ की कमी है हमारे अंदर, किस चीज़ की कमी है जो हम ये चीज़ नहीं कर पाते हैं। तो इसी का एक कहानी का एक हम रूप लेते हैं, एक कहानी है इसकी भी। तो एक गांव होता है, और गांव में क्या है कि सूखा पड़ जाता है। जानवर, इंसान, खेत, चिड़िया, पक्षी सभी लोग परेशान हो जाते हैं। इतने परेशान हो जाते हैं कि उनके मन में ये आता है कि अब हम ये गांव छोड़ के कहीं बाहर चले जाएं, कहीं मजदूरी वगैरह करेंगे जाके। तो किसी बुजुर्ग ने, किसी गांव के ही शख्स ने बताया कि अरे सब लोग गांव छोड़ के जाने की क्या ज़रूरत है, कि फलाने गांव के पास एक नदी के किनारे एक कुटिया बनी हुई है, उसमें एक महात्मा जी रहते हैं, और उन महात्मा जी को अगर ले आओ और अगर वो नाच दें, डांस कर दें, नाच दें, तो इस गांव में बारिश हो जाएगी फिर से, और बारिश हो सकती है, निश्चित बारिश हो जाएगी, आप ले आओ। तो जब ये बात सुनी तो सबको बड़ा खुशी हुई कि अगर नाचने से बरसात हो सकती है तो क्यों ना ये किया जाए। तो मुखिया जी तैयार हुए और वहाँ महात्मा जी के पास गए, फल फ्रूट ले जाके उन्हें चढ़ाए जाके, और महात्मा जी को अपनी समस्या बताई कि महात्मा जी ऐसे ऐसे बात है, हमारे गांव में सब परेशान हैं, बारिश नहीं हो रही है, सूखा पड़ गया है एक तरह से, और आपकी मदद चाहिए। महात्मा जी बड़े शालीनता से बोले कि बेटे हम उसमें क्या कर सकते हैं, ये तो प्राकृतिक है। कि नहीं महात्मा जी, हमने सुना है कि आप नाच दोगे तो बरसात हो जाएगी, और बरसात हो जाएगी तो हम सब खुशी हो जाएंगे। महात्मा जी बोले कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं नाच दूंगा और बरसात हो जाएगी, ऐसा तो कैसे हो सकता है। कि नहीं महात्मा जी, हमें बताया है, आप छुपा रहे हो, और आप चलो बरसात नाच दो, और नाचने से, आपके नाचने से हमारे गांव में बरसात हो जाएगी, और बरसात हो जाएगी, सब खुशी हो जाएगी। काफ़ी ज़बरदस्ती की, बाबा जी ने भी काफ़ी मना किया, महात्मा जी ने काफ़ी मना किया, लेकिन कोई किसी ने न सुनना था और न सुनने वाले। गांव के वो भी भोले वाले सीधे साधे लोग थे। जब उन्हें लगा कि ये लोग मानने वाले हैं ही नहीं, तो महात्मा जी तैयार हो गए। महात्मा जी तैयार हो गए तो बड़ी खुशियाँ मनाई गई, बढ़िया खुशी। गांव में लीपा पोती हो गई, और जो झंडी वगैरह लगाई जाती, सजावट वगैरह का लगा दिया, और उनका एक स्थान भी कर दिया कि बाबा जी यहाँ डांस करेंगे। और पहले दिन जिस दिन स्टार्ट होना था, पूजा पाठ करके डांस स्टार्ट होना था, उस दिन काफ़ी भीड़ लग गई। गांव के लोग इकट्ठे, उत्सुकता बस क्या बाबा नाचेंगे और बरसात हो जाएगी। कभी ढोलक वगैरह भी रख ली बजाने के लिए, और खूब उत्साह था। बाबा नाचने लग गए, खाना पीना खाया, नाचने लग गए, और नाचते नाचते शाम के 6 बज गए, 5-6 बज गए, और बरसात नहीं हुई। सब लोग, गांव के लोग भी चले गए अपने, और चले गए। दूसरे दिन फिर ऐसा ही हुआ, तीसरे दिन फिर ऐसे ही हुआ, लगातार ऐसे होता रहा। लोग बाग भी धीरे धीरे एक हफ्ते तक आना भी कम हो गए, वही 8-10 लोग आते। दूसरा हफ्ता हो गया, दूसरा हफ्ता चालू हुआ, और दूसरा हफ्ता चालू हुआ तो उसमें भी बाबा जी ने तो बस नियम बना लिया था कि जैसे ही खाना पीना खाया, 10 बजे पूजा पाठ करके अपने डांस करने लग जाते थे, नाचने लग जाते थे, नाचते रहते थे। शाम को 5-6 बज जाते, 6 बजे वैसे ही अपना फिर संध्या काल किया, और खाना पीना खाया, मैं सो जाना, हारे थके सो जाते थे। दोस्तों होते होते 15 दिन हो गए, बरसात नहीं हुई। लोग बाग भी आना बंद हो गए कि बाबा को भी परेशान कर रहे हैं, और बाबा मान भी नहीं रहे हैं, और हमने तो लोग बाबा की जान और आफत में फांस दी। लेकिन हुआ क्या, चलता रहा ऐसे ही। अब तो एक बंदा आ जाता गांव का, कोई खाना फाना लेके, और खाना खाते वो उन्होंने नाचना पर बंद नहीं किया, और बरसात होने को नहीं थी, हुई नहीं। धीरे धीरे करके दोस्तों 20 दिन हो गए, 21 दिन हो गए, 22 दिन हो गए, 23 दिन हो गए, 24 दिन हो गए। अब तो लोग कोई आते ही नहीं। एक बंदा कोई खाना पहुंचा देता,
करे बाबा जी हैं, संत महात्मा जी हैं, खाना तो उनके लिए पहुँचाओ ही पहुँचाओ। तो खाना पहुँचा देते और वो खा के अपने लग जाते। जैसे ही टाइम अपना निश्चित टाइम बना लिया था उन्होंने कि निश्चित टाइम पर अपना नाचने लग जाना है, और नाचते 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 थकने से इससे कोई उनका लेना नहीं। जैसे ही 5 बजते अपना डांस बंद कर देते, हारे थके, और कुटिया में जाके अपने सो जाते। ऐसा चलता रहा दोस्तों। धीरे धीरे करके 25 दिन हो गए, 26 दिन हो गए, 27 दिन हो गए, 28 दिन हो गए, बारिश नहीं हुई। अब सब लोग बाबा को समझाया कि बाबा जी अब रहने दो, हमसे गलती हो गई कि हमें किसी ने गलत खबर दे दी थी कि आपके नाचने से बरसात हो जाती है, लेकिन ऐसा शायद नहीं है, हमारे नसीब में ही बरसात नहीं है, हम लोग अब इस गांव को छोड़ देंगे। दोस्तों 29वां दिन हुआ, सुबह बाबा जी ने खाना खाया, बाबा जी बोले कुछ नहीं, बस मुस्कुरा के और रह जाते। 29वां दिन हुआ, बाबा जी नहा धो के खाना खा के और डांस करने लगे। डांस करते रहे, दोपहर भी हो गई, कुछ नहीं हुआ और कोई वहाँ आता भी नहीं था। तो धीरे धीरे करके जैसे ही 1-2 बजे घुमड़ के काले काले बादल आ गए चारों तरफ से दोस्तों बादल आ गए, और इतने बादल आ गए कि बादल देख के लोग खुश हो गए। अरे इतने बढ़िया बादल आ रहे हैं, और काले घुमड़ के गड़गड़ाहट हो रही है। सारे गांव के लोग बाबा जी के उधर हो गए। बाबा जी डांस कर रहे, नाचने में लगे, मगन थे वो। उन्होंने किसी चीज़ की परवाह नहीं की, वो नाचने में लगे हुए थे। अब वो धीरे धीरे करके इतनी तेज़ बारिश हुई दोस्तों, इतनी तेज़ बारिश हुई, झमाझम, पूरा गांव नहा गया और पूरा चारों तरफ खेत खलिहान भर गए। इतनी बारिश तो लोग दंग रह गए। अब तो आ गए, सबने बाबा जी को उठा लिया। अरे बाबा जी, आपके नाचने से बरसात होती है, आपके नाचने से बरसात होती है, आपके नाचने से बरसात, आपने नाच दिया, हमारे ऊपर एहसान कर दिया और बरसात हो गई, हम सबको पुनर्जीवन मिल गया। बाबा ने कहा उतारो, नीचे उतारो। अरे बेवकूफ़, मेरे नाचने से बरसात नहीं होती। क्या? मेरे नाचने से बरसात नहीं होती। हाँ, मैं तब तक नाचता हूँ जब तक बरसात नहीं हो जाती। तो दोस्तों यही एक इसका वो है कि कोई भी हम प्लान बनाते हैं या गोल बनाते हैं या टारगेट बनाते हैं, और अगर उस पर हम दृढ़ होके, कब तक नहीं होगा। हो सकता है कि किसी को टारगेट जल्दी मिल जाता है और मुझे थोड़ा टाइम लग के मिलेगा, लेकिन टारगेट मिलना जरूर है निश्चित। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आप ईश्वर के अंश हैं। आप जो ठान लेंगे वो निश्चित होकर ही रहेगा। बस आपने निरंतर लगन से प्रतिदिन अगर लग जाते हैं तो निश्चित मानिए वो होगा ही होगा। तो क्या बाबा जी के नाचने से बरसात नहीं होती? बाबा जी तब तक नाचते हैं जब तक बरसात नहीं हो जाती। तो दोस्तों यही एक चीज़ है, अगर हम मन में ठान लें कि हमारा गोल ये है, और जब तक गोल नहीं मिल जाएगा तब तक चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की हो जाए, लोग पागल कहें, हमें कुछ भी कहें, और अगर हम उसमें लग जाते हैं तो निश्चित मानिए कि बरसात होगी, यानी कि गोल आपको मिल जाएगा। नमस्कार, कोरोना है और घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हम स्वस्थ रहेंगे तो मिलते रहेंगे, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।